शहर लीड्स में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान क्रिकेट मैच। स्टेडियम के बाहर अफगान शहरी आपे से बाहर, पाकिस्तानी शायकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने झगड़ा करने पर 2 अफगान तमाशाइयों को हिरासत में ले लिया। पे बात हो रही है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में तोसी पर हुक्काम के मुतजाद बयानात। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि तोसी नहीं की जा रही। स्कीम में 20,000 अफराद ने असासी जाहिर किए, 30,000 ने सिर्फ गोशवारे दाखिल कराए। 30 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। उधर फैसल वार्डा ने दावा किया कि एमनेस्टी स्कीम में 4 रोज की तोसी हो गई। फिरदौस आशिक का कहना है तोसी का फैसला नहीं हुआ, 60,000 लोग रजिस्टर्ड हो चुके। कि जब साहिब इक्तदार इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाते हैं तो फिर किसी को नहीं रोक सकते। ऑपोजिशन लीडर की जो दर्द भरी डॉलर के ऊपर अफसोस किया कि वो ऊपर जा रहा है, इनकी जो फैमिली का पिछले जो कंपनीज बनी है और ये जो चीजें सामने आई हैं, ये किस मुंह से कोई बात कर सकता है डॉलर के ऊपर। रुपए की कदर गिरने की बड़ी वजह मनी लॉन्ड्रिंग है। वजीर आजम ने कौमी असेंबली में अपोजिशन की गैर मौजूदगी में उसे खूब तनकीद का निशाना बनाया। बोले अपोजिशन लीडर ने दुख भरी तकरीर की, सोचना चाहिए था रुपए की कीमत क्यों गिरी। ये लोग तारीखी खसारा छोड़कर गए। जिन पर अवाम का पैसा चोरी करने का इल्जाम है वो ऐवान में तकरीर कैसे कर सकते हैं, पीएसी में कैसे बैठ सकते हैं। जिसे अदालत ने मुजरिम ठहराया वो पार्टी का सरबराह बन गया। मैं आज खास तौर पे पाकिस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में इसके बावजूद के थ्रेट्स हैं, इसके बावजूद के दहशतगर्दी है, एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है और हमें पता है क्या हालात है, हमारे फौजी कुर्बानी दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्होंने अपना बजट फ्रीज किया। फ्रीज का मतलब कि रियल टर्म्स में कम किया, और सिर्फ इसलिए कि मुश्किल हालात थे पाकिस्तान में। दिफाई बजट में इजाफा ना लेने का फैसला। वजीर आजम का पाक फौज का शुक्रिया। कहा तारीख में पहली बार फौज ने बजट में इजाफा नहीं किया। कंट्रोल लाइन पर कशीदगी के बावजूद बजट कम किया। आर्मी चीफ ने कहा जो पैसा बचेगा वो बलूचिस्तान और फाटा पर खर्च होगा। वजीर आजम की कामयाब बजट पेश करने पर हमाद अजहर की तारीफ। बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों से इज़हार तशक्कुर। किसानों के लिए पैकेज लाने का भी ऐलान किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने का ऐलान। नून लीग के सदर कहते हैं पार्टी ने राना तनवीर का नाम चेयरमैन पीएसी के लिए दे दिया है। बजट की चोट 1 माह बाद अवाम पर पड़ेगी। फजलुर रहमान को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। इंतखाबी धांधली पर कायम कमीशन से इस्तीफे देने का भी फैसला। ये बजट बुसीदा हो चुका है। लोग मेयारे जिंदगी नीचे कर रहे हैं। इस बजट में अवाम पर बोझ डालने, उनकी मुश्किलात में इजाफा करने की कोई और चीज नहीं है। ऑपोजिशन बजट मंजूरी तो ना रोक पाई। असेंबली में आज भी की हुकूमत पर चढ़ाई। शाहिद खान अब्बासी ने कहा बजट में इजाफी टैक्सेस के सिवा कुछ नहीं। अवाम पर 1500 अरब का इजाफी बोझ डाला गया। एहसन इकबाल बोले मौजूदा बजट बोसीदा हो चुका। हुकूमत जल्द मिनी बजट लाएगी। इस बजट में टैक्स और टैक्स ही नजर आता है। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अजहर का अपोजिशन को भरपूर जवाब। कहा अवाम ने हमें हकायक बयान करने के लिए मौका दिया है। हमने हकायक बयान किए, किसी को चोर कहा ना बनाया। सिर्फ तनकीद नहीं, चाहते हैं बदलते हालात के बारे में बात की जाए। स्पीकर कौमी असेंबली का रवैया जानिबदाराना और गैर आईनी है। राना सनाउल्लाह का कहना है स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बारे में कमेटी फैसला करेगी। हुकूमती गलत पॉलिसी के बायस लोगों का कारोबार ठप हो गया। हुकूमत 50% भी टैक्स जमा नहीं कर सकती। कादिर पटेल बोले वजीर आजम अपोजिशन के जाने पर ही खिताब कर सकते थे। ऐसी फजा पैदा की गई कि अपोजिशन वॉकआउट करे। कौमी असेंबली ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली।
करारदाद वफाकी वज़ीर शूरी रहमान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि बिलावल भुट्टो ने स्पीकर से मुतालिक नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। स्पीकर ऐवान के निगहबान हैं। ऑपोजिशन के वॉकआउट के दौरान करारदाद मंजूर हुई। पीपल्स पार्टी का गोजरखान में जलसा, आंधी के बायस कई पोस्टर्स और पेनाफ्लेक्सिस गिर गए। बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का कहना है कि क्या वो हुकूमत के लिए इतना बड़ा मसला बन गए हैं कि मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। असल मसला ये है कि वज़ीर आज़म को सिलेक्टेड क्यों कहा। उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए 3 खतूत लिखे, स्पीकर कहते हैं उन्हें नहीं मिले। मरी और गिरदोनवाह में शदीद आंधी, पटियाला केबल कार अचानक बंद हो गई। बड़ी तादाद में सियाह फजा में लटक कर रह गए। रेस्क्यू 11, 22 की इमदादी टीमें रवाना। इंतजामिया का कहना है शदीद तूफान के बायस लिफ्ट खुदकार सिस्टम के तहत बंद हुई। खतरे की बात नहीं, आंधी रुकने पर सयाहों को उतार लिया जाएगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर 32% महंगा हुआ। स्टेट बैंक ने माली साल 2018-19 की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल के दौरान डॉलर की बुलंद तरीन सतह 164 रुपए 5 पैसे रही, कम तरीन सतह 121 रुपए 49 पैसे। जून में डॉलर 12 रुपए 13 पैसे महंगा हुआ। माली साल के इख्तिताम पर डॉलर की कीमत 160 रुपए 5 पैसे रही। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का रुझान जारी। आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। 10 किलो आटे का थैला 10 रुपए इजाफे से 405 रुपए का हो गया। 20 किलो थैले की कीमत 20 रुपए के इजाफे से 800 रुपए हो गई। लीगी रहनुमा राना मसूद की बैरून मुल्क जाने की कोशिश नाकाम। ब्लैकलिस्ट में नाम होने पर FIA ने एयरपोर्ट पर रोक लिया। राना मसूद गैर मुल्की परवाज के जरिए अमेरिका जा रहे थे। लीगी रहनुमा के खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है। नैब ने पंजाब स्पोर्ट फेस्टिवल स्कैंडल की तहकीकात में राना मसूद को 8 जुलाई को तलब कर लिया। पेशावर सिटी के सदर सरताज खान फायरिंग से जा बहक। सरताज खान को पेशावर के इलाके गुलबहार में नामालूम अफराद ने गोलियों का निशाना बनाया। कत्ल के खिलाफ कारकुनों का GT रोड पर एहतजाज, टायर जलाए और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। सिंध के कई इलाकों पर टिड्डी दल की यलगार। खैरपुर, दादू, बटियारी, सांगड़ में फसलें तबाह, किसान भारी नुकसान से दो चार। सूबाई हुकूमत ने लावारिस छोड़ दिए मुतासरा काश्तकार। सिंध में एड्स भी काबू से बाहर। सूबे के हालात से लाइल्म बिलावल भुट्टो पंजाब फतह करने के मिशन पर। पाकिस्तान नेवल एकेडमी मनोड़ा में 111वीं मिडशिपमैन और 20वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। सऊदी बहरी के सरबराह वाइस एडमिरल फहद बिन अब्दुल्ला तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पास आउट परेड होने में सऊदी अरब के 3, बहरीन के 2 और कतर के 7 मिडशिपमैन भी शामिल। एक तरफ अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात, दूसरी जानिब झड़पों में अफगान एहलकारों की बड़ी तादाद में अमवात। अफगान तालिबान और हुकूमत मलेशिया में झड़पें बगलान में हुई। तालिबान ने चेक पोस्ट पर हमला करके दर्जनों एहलकारों को हलाक कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान में टूर डी खुंजराब इंटरनेशनल साइकिल रेस का तीसरा मरहला मुकम्मल। राइडर्स 90 किलोमीटर का फासला तय करके सोस्त पहुंच गए। साइकिल रेस में 120 मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक।
दुबई में हुस्न और नजाकत का मिलाप हुआ तो रैम की रौनकों को 4 चांद लग गए। फैशन वीक के दौरान दुनिया भर की मॉडल्स ने जलवे बखेरे तो देखने वालों की आंखें चुधिया गईं। शो के दौरान मॉडल्स और डिजाइनर्स को अवार्ड्स भी दिए गए।